ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के केस लगातार देश में बढ़ रहे हैं, जिसका कारण कोरोना के ट्रीटमेंट में स्टेरॉयड के यूज़ करने को माना जा रहा है। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। स्टेरॉयड एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसे इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है और हम इसे पहले से अलग अलग फॉर्म पे यूज़ करते आ रहे हैं। कोविड-19 ही नहीं बल्कि अन्य बीमारी में भी अगर स्टेरॉयड का यूज़ सही समय, सही खुराक और सही अवधि तक नहीं किया जाए तो ये हमारे शरीर को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। स्टेरॉयड जिनके बारे में पहले कोई नहीं जानता था, अब उनके नाम आमतौर पे लोग जान रहे हैं। मेनली डेक्सामेथासोन, क्योंकि कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई में इनका खूब प्रयोग हुआ है और ये कोरोना के गंभीर केसों को सही करने में भी बहुत कारगर साबित हुए हैं और WHO और फॉरेन के रिकवरी ट्रायल्स भी इसे रिकमेंड करते हैं। स्टेरॉयड के यूज़ करने से ब्लैक फंगस के होने पर डॉक्टर और विशेषज्ञ बिना डॉक्टरी सलाह के स्टेरॉयड के यूज़ और इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल को ब्लैक फंगस का कारण मान रहे हैं। ब्लैक फंगस के मामलों में वृद्धि को लेकर मीडिया को संबोधित करते हुए एम्स के निर्देशक डॉक्टर गुलेरिया ने भी कहा कि स्टेरॉयड के दुरुपयोग की वजह से कोविड के ठीक होने के बाद म्यूकोमाइकोसिस के मामले बढ़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि स्टेरॉयड गंभीर मामलों में कोविड-19 को सही कैसे कर रहा है और इसका यूज़ करना डॉक्टरों के लिए क्यों ज़रूरी हो रहा है। स्टेरॉयड के जैसे ही इम्यूनिटी से भी फ़ायदे के साथ साथ कुछ केस में नुकसान भी होता है। जैसे 85% कोरोना केस अपने आप ही खुद की इम्यूनिटी से ठीक हो जा रहे हैं, वहीं कुछ केस में पेशेंट की डेथ खुद के इम्यून रिस्पॉन्स साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से हो रही है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म से लंग को ज़्यादा डैमेज हो रहा है और मल्टी ऑर्गन फेलियर से डेथ हो रही है। उन केस में हमारी इम्यूनिटी हमें फ़ायदा नहीं नुकसान पहुंचा रही है, जैसा ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी होता है, जैसे आर्थराइटिस के केस में, जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम फॉरेन सेल्स मतलब बाहरी सेल्स और हमारे खुद के सेल्स में अंतर नहीं कर पाता है और हमारे खुद के सेल को ही नुकसान पहुंचाने लग जाता है। तो उस केस में भी स्टेरॉयड का यूज़ करके हमारे इम्यून सिस्टम को कम करा जाता है, सप्रेस किया जाता है। तो स्टेरॉयड का सही टाइम पे यूज़ करना ज़रूरी है और बिना डॉक्टर के सलाह के स्टेरॉयड को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उन 85% केस में जो खुद अपनी नेचुरल इम्यूनिटी से बिना किसी दवाई के, बिना किसी ट्रीटमेंट के सही हो रहे हैं, अगर उन केस में स्टेरॉयड को यूज़ करेंगे तो उसमें भी दिक्कत होगी, क्योंकि उससे हमारी नेचुरल इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी। और उन केस में जिसमें इम्यून सिस्टम के साइटोकाइन स्टॉर्म से दिक्कत हो रही है, उन सीरियस केस में अगर स्टेरॉयड का यूज़ नहीं करेंगे तो भी दिक्कत होगी। इसलिए सही टाइम पे, सही तरीके से और सही समय के लिए स्टेरॉयड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अगली वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे हमारे इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी के बारे में। तो साइटोकाइन स्टॉर्म की बात करें तो साइटोकाइन एक सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो इन्फ्लेमेशन की साइट पे रिलीज़ होते हैं। जहाँ पे हमारी डिजीज़ होती है वहाँ पे ये रिलीज़ होते हैं साइटोकाइंस, और ये एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के जैसे काम करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं जो इम्यून सेल्स होते हैं, WBC होती हैं, उनके मूवमेंट को इन्फ्लेमेशन की साइट की तरफ। तो ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है इन्फ्लेमेशन के साइट पे WBC जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं उनके मूवमेंट का। तो साइटोकाइन स्टॉर्म में इंजरी या इन्फ्लेमेशन के साइट पे जो कोरोना के केस में लंग्स हैं, वहाँ नॉर्मली से बहुत ज़्यादा साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में इम्यून सेल्स WBCs इंजरी के साइट पे या इन्फ्लेमेशन के साइट पे आ जाते हैं और ऑर्गन को डैमेज करते हैं। और लंग्स की एल्वियोलर कैपिलरीज के इन्फ्लेमेटरी डैमेज से परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और पल्मोनरी एडिमा फ्लूइड लंग्स में जमा होने लग जाता है और सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जिसे रोकने के लिए उस केस में डॉक्टर स्टेरॉयड देके हमारी इम्यूनिटी, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं ताकि ये सारी दिक्कत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाइए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।